भारत माता की जय। विद्यार्थियों, जैसे कि आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि मेरा वार्ड बोर्ड ख़राब हो चुका था थोड़ा, जिस वजह से आज हमें पेन से ही बताना पड़ रहा है कि एक एक मेजर शैतान सिंह नाम का एक कौन थे व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था। भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था सन 18 नवंबर 1962 को। ठीक है, हुआ क्या, भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। जिस युद्ध में क्या हुआ था, मेजर शैतान सिंह को भारी नुकसान हुआ था। क्यों नुकसान हुआ था? क्योंकि उनके शरीर की भारत के सैनिकों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीन के सैनिकों ने उनके शरीर को गोलियों से क्या कर दिया था, छल्ली कर दिया था। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं कि मेजर शैतान सिंह के बारे में। भीषण सर्दी पड़ रही थी। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेजांगला पहाड़ी भी उस सर्दी में मानो कांप ही रहा था। अब इसका मतलब क्या होता है, जब मेजर शैतान सिंह ने युद्ध लड़ा था चीन और भारत के बीच में, तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत भीषण क्या पड़ रही थी, सर्दी पड़ रही थी। क्या पड़ रही थी? सर्दी पड़ रही थी। ठीक है, इस सर्दी में हुआ क्या कि एक पहाड़ी था जिसका क्या नाम था, या एक पहाड़ था जिसका क्या नाम था, रेजांगला पहाड़ भी उस सर्दी में कांप रहा था। अब कांपने का मतलब क्या होता है कि कांपने का मतलब ये है कि डर रहा था। कांपने का मतलब ये होता है कि ठंड के मारे उसको भी ठंडक लग रही थी, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, इस भयानक सर्दी में मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी के साथ देश की सीमा की रक्षा के लिए डटे हुए थे। अब हुआ कि मेजर शैतान सिंह ने जिस समय सर्दी पड़ रही थी, उस समय मेजर शैतान सिंह ने अपने देश की यानी कि स्वयं भारत की रक्षा करने के लिए अपने कंपनी के साथ देश की रक्षा के लिए डटे हुए थे। अब कंपनी क्या होता है? अब कंपनी मतलब ये होता है कि जैसे कि अब तमाम प्रकार की कंपनियां पाई जाती है। जैसे एक कंपनी में, जैसे कोई कंपनी उठा लो, जैसे टाटा की कंपनी है। ठीक है, अब टाटा की कंपनी में जितने व्यक्ति आएंगे, अगर टाटा के जो मालिक हैं वो अगर जहाँ चाहेंगे जितने व्यक्ति हैं सबको लेके जाके वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो मेजर शैतान सिंह थे, उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, ठीक है, उस भीषण सर्दी में क्या हुआ था, कुछ भीषण सर्दी में उन्होंने अपने कंपनी के साथ देश की रक्षा के लिए डटे हुए थे। अब हुआ क्या कि उस समय जब मेजर शैतान सिंह ठंड के मारे पहाड़ पर देश की रक्षा कर रहे थे, तो 18 नवंबर 1962 को चीन ने भारी संख्या में इस चौकी पर हमला कर दिया। अब किस चौकी पर हमला किया? अब इस चौकी पर हमला किया। ठीक है, क्या किया? 18 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने, अब आज से करीब लगभग 62 साल या लगभग 62 वर्ष पूर्व, चीन की सेना ने भारी संख्या में इस चौकी पर हमला कर दिया। कौन सी चौकी पर? जिस चौकी पर मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी के साथ देश की रक्षा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रक्षा। चीन के सैनिकों के पास बड़ी बड़ी तोपें थी। क्या थी? बड़ी बड़ी तोपें। अब तोपें क्या होती हैं? तोप वह होता है कि अभी हम तोप का चित्र आपको दिखा रहे हैं कि तोप वह होता है। ठीक है वे लोग गोले बरसाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब इसका मतलब क्या होता है कि चीन के सैनिकों के पास बड़ी बड़ी तोपें थी और वे गोले बरसाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब इसका कहने का मतलब ये होता है कि चीन भी संपन्न था युद्ध के लिए, कि मतलब वो युद्ध के लिए प्लानिंग बना के आया था कि ठीक है, चलो अब हम मेजर शैतान सिंह को नहीं, इस चौकी पर हम क्या करते हैं, कब्जा करते हैं। क्या करते हैं? कब्जा। अब हुआ क्या, ठीक है, मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी के जवानों के साथ बहुत बहादुरी से लड़ा। अब देखो हुआ क्या है, मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी के जवानों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। किसका मुकाबला किया? चीन का मुकाबला किया। क्यों किया? क्योंकि चीन ने 18 नवंबर 1962 को अपनी भारी सेना के साथ जिस चौकी पर मेजर शैतान सिंह थे, उस चौकी पर क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, हमला किया था। ठीक है, उन्होंने मोर्चा कमज़ोर होने नहीं दिया। अब कौन मोर्चा कमज़ोर होने नहीं दिया? मेजर शैतान सिंह ने। मेजर शैतान सिंह ने क्या किया कि मोर्चा को कमज़ोर होने नहीं दिया। साथ ही साथ उन्हें शत्रु सेना की भारी नुकसान हुआ। क्या हुआ? शत्रु सेना पर उन्होंने भारी नुकसान किया। अब कैसे किया नुकसान? अब हुआ क्या कि, ठीक है, नुकसान किया। अब शैतान सिंह
जो थे इनकी सेना में बहुत कम सिपाही थे और चीन के पास भारी भरकम संख्या में क्या थे, सेना थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि नुकसान हुआ, शत्रु की सेना को भारी नुकसान हुआ। अब शत्रु की सेना मतलब चीन की सेना को नुकसान हुआ। अब किसने किया था? मेजर शतांग सिंह ने किया था। सैकड़ों चीनी सैनिक हताहत हुए। अब हताहत का मतलब क्या होता है कि मतलब हताहत मतलब सैकड़ों सैनिक हताहत मतलब आश्चर्यचकित हो चुके। ठीक है, अब मेजर शतांग सिंह के शरीर हुआ क्या कि अब चीन के जो सैनिक थे उन्होंने मेजर शतांग सिंह के शरीर का छलनी कर दिया था। क्या कर दिया था? छलनी कर दिया था। इसमें हो गई मेजर शतांग सिंह का शरीर छलनी हो गया था। बाहें मतलब अपने जो हाथे थे, बाहें बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। बहुत खून बह रहा था, किंतु वह मोर्चा से हटने के लिए तैयार नहीं थे। अब इसका मतलब हुआ क्या कि मेजर शतांग सिंह इतने बहादुर थे कि उनके शरीर पूरी छलनी हो चुका था। अब छलनी का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार चाय से हम लोग चाय जब हम छानते हैं, जो चाय जब छानते हैं तो उसका जब हम प्रयोग करते हैं गिलास में छानने के लिए, जो एक जालीनुमा होता है उसी को क्या बोलते हैं? छलनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छलनी। उस तरह से मेजर शतांग सिंह के शरीर को चीनी सैनिकों ने क्या किया था? छलनी कर दिया था। ठीक है, और उनकी बाहें बुरी तरह से घायल कर दी थी। और उसका फिर भी मेजर शतांग सिंह ने मोर्चा से हटने का नाम नहीं लिया। क्या? मोर्चा से हटने का नाम लिया। अब मोर्चा से हटने का मतलब क्या हुआ कि मान लो दो सेना के बीच आमने सामने क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। तो अब एक सेना पीछे हट जाएगी तो ये होता है कि अपनी मोर्चा से पीछे हटना। ठीक है, तो मेजर शतांग सिंह ने क्या किया? मोर्चा से पीछे ना हटा। ठीक है, और उनके साथ हुआ क्या, और बड़ी बहादुरी से मेजर शतांग सिंह ने चीन की सैनिकों से क्या किया? मुकाबला किया। अब हुआ क्या कि आगे उनके साथियों ने कई बार कोशिश की। किनके साथियों ने? मेजर शतांग सिंह के साथियों ने कहा कि ऐसा सर, चलिए आपको हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं, यानी अस्पताल लेके चलते हैं। लेकिन मेजर शतांग सिंह ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। हुआ क्या कि उनके साथियों ने कई बार कोशिश की कि उन्हें अस्पताल ले भेज दिए, लेकिन वह अड़िग रहे। अब अड़िग का मतलब क्या होता है? डटे रहना। अड़िग का मतलब क्या होता है? डटे रहना। उन्होंने शत्रु से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। अब यहाँ दुख की बात यह है कि अब जब उनके शरीर छल्ली हो गया था और उनकी जो हाथ पैर कुछ काम के लायक नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्या किया कि युद्ध करने का निर्णय लिया और युद्ध से पीछे ना हटने का निर्णय लिया। ठीक है और उन्होंने इस युद्ध में वीरगति की प्राप्ति हुई। लड़ते समय ये वीरगति के प्राप्त हुए। मेजर शतांग सिंह से प्रेरणा पाकर, प्रेरणा मतलब क्या होता है कि अब जब प्रेरणा का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे मेजर ने किया, सेम उसी प्रकार हम भी किए। जब मेजर होके उन्होंने किसी से नहीं डरा तो हम भी नहीं किसी डरेंगे। अब कहने का मतलब ये होता है प्रेरणा पाकर कंपनी ने का एक जवान अंतिम सांस तक लड़ता रहा। ठीक है, अब इस युद्ध में मेजर शतांग सिंह को तो वीरगति प्राप्ति हुई थी। अब हुआ क्या कि ये जो मेजर शतांग सिंह थे कुमाऊं रेजिमेंट से आते थे। किस रेजिमेंट से आते थे? कुमाऊं रेजिमेंट से। अब कुमाऊं रेजिमेंट के वीर मेजर शतांग सिंह को इस अटूट साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ठीक है। हाँ, तो अब हुआ क्या कि मतलब मेजर शतांग सिंह तो वीरगति की प्राप्ति हो गए। अब पहली बार ये हुआ था कि मरने के बाद मेजर शतांग सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और उन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, अब इस अध्याय में हुआ कि कहने का मतलब ये होता है कि इस अध्याय में मेजर शतांग सिंह से हमें यह सीखना चाहिए कि
जैसे हुआ कि मतलब इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि इस मेजर शैतान की तरह हर एक बहादुर सैनिक इसी तरह से अपने देश की रक्षा करे, और मेजर शैतान सिंह की तरह ये भी मरने के बाद वीर गति की प्राप्ति हो, उसे वीर गति की प्राप्ति हो। और फिलहाल ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि हर एक युद्ध, हर एक सैनिक, हमारे देश के सैनिक कोई भी हो, या किसी माँ का लड़का, कोई किसी पति का किसी पत्नी का आदमी होगा, ठीक है। तो फिलहाल युद्ध ना हो तो अच्छा है, लेकिन जब युद्ध हो तो मैं चाहता हूँ कि मेजर शैतान सिंह की तरह उन्हें भी मरने के बाद परमवीर चक्र के से सम्मानित किया जाए, ठीक है, या प्रदान किया जाए, ठीक है। तो अब फिलहाल मेजर शैतान सिंह के बारे में इतना ही, और उनके हमें उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इतनी बहादुरी से अपने सीमा पर स्थित और डटे रहे। चीन की सैनिकों के साथ उन्होंने मुकाबला किया। मुकाबला के दौरान उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई। हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को हमेशा हमेशा शांति दें, और हर एक घर में मेजर शैतान सिंह की तरह एक और सैनिक जन्म ले और अपने देश की रक्षा करे, ठीक है। और बस इतना ही। अब इसके हम कुछ प्रश्न के बारे में बता देंगे, ठीक है। और फिलहाल हम फिर कहते हैं कि कहा गया था कि छोटा सा एक कविता है कि वीर तुम बढ़े चढ़ो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। बस इतना ही छोटा सा कहेंगे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। मतलब ये होता है कि वीर तुम बढ़े चलो का मतलब ये होता है कि तुम मेजर शैतान सिंह की तरह, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेजर शैतान सिंह की तरह अब तुम किसी से मत डरो, हमेशा लड़ते रहो, चाहे तुम्हारे समक्ष मृत्यु ही प्राप्ति क्यों ना हो, ठीक है। तो बस इतना ही आज की क्लास में, और अगले की क्लास में हम अब आगे की क्लास में हम सीखेंगे एक छोटा सा कहानी लेके, जो कहानी था कि ठीक है कि तमाम अध्याय से लेकर हम संबंधित रहेंगे। अब आगे हम एक क्लास लेते हैं, ठीक है। और थैंक यू एंड भारत माता की जय।